Welcome back, dear students. Today we are continuing with the chapter Civilizing the Natives, Educating the Nation. This is the fifth lecture of this very chapter. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी लोकल एजुकेशन थी या इंडिजीनियस एजुकेशन जो इंडिया में थी, जो लोकल स्कूल्स थे वो कैसे चेंज हुए, न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स कैसे आए, एजेंडा क्या था नेशनल एजुकेशन का, और उस पर बहुत सारे लोग जिनमें हम महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की राय भी उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1854 तक, जब तक वुड्स डिस्पैच नहीं आया था, तब तक जो ब्रिटिशर्स थे ये ज़्यादा कंसर्नड थे अबाउट हायर एजुकेशन। लेकिन जब 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, उसने जब डिस्पैच भेजा तो उसमें पूरा ओवरहाल उसने दिया, प्राइमरी एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन को। तो मैंने आपको बताया भी था कि वुड्स डिस्पैच को कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो इसने यहाँ की एजुकेशन को तब्दील करके रख दिया। तो अब हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने कौन कौन से इकदाम उठाए स्कूल्स को चेंज करने के लिए, पाठशालास को, या जो इसका स्टैंडर्ड था उसको इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने पंडित्स चूज़ किए, उन पंडित्स को इंचार्ज बनाया चार चार पाँच पाँच स्कूल्स का। वो टाइम टू टाइम विज़िट करते थे इन स्कूल्स को और वहाँ पे इंस्पेक्शन करते थे इसका। और हर एक गुरु जो होता था उसको जो सबमिट करना था, पीरियाडिक रिपोर्ट्स उसको सबमिट करने पड़ते थे और क्लासेस लेने पड़ते थे रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से। टेक्स्ट बुक्स को इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था टेक्स्ट बुक्स नहीं थे, रेगुलर टाइमिंग नहीं थी, तो लर्निंग जो थी उसको टेस्ट किया जाता था। एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया और स्टूडेंट्स को फ़ी भरने के लिए कहा गया, रेगुलर स्कूल अटेंड करने के लिए कहा गया, फिक्स्ड सीट्स पर बैठने के लिए कहा गया और डिसिप्लिन के साथ रूल्स को ओबे करने के लिए कहा गया। जो जो पाठशाला इन रूल्स को एक्सेप्ट करती थी उन्हीं पाठशालाज को गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलते थे, और जो पाठशालाज इनके ये रूल्स को फॉलो नहीं करती थी उनको गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं देता था, कोई एड नहीं देता था। तो बहुत सारे गुरुज ऐसे थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली अपने पाठशालाज को चलाने की कोशिश की, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स थे या पाठशालाज थे उनमें इम्प्रूवमेंट आती गई और धीरे धीरे करके वो जो गुरुज रन पाठशालाज थे वो बंद होने लगे, वो कमज़ोर होने लगे और अल्टीमेटली जो वो बंद होने लगे। तो अब हम देखेंगे जो एजेंडा था नेशनल एजुकेशन का वो क्या था। जो ब्रिटिशर्स थे वो लोगों की थिंकिंग को चेंज करना चाहते थे। वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो चाहते थे कि यहाँ पे जो लोग हैं वो मॉडर्न हो जाए, वो वेस्टर्न एजुकेशन पढ़े, वो वेस्टर्नाइजेशन सीखे, और यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ थी, स्कूल्स थे, वो ब्रिटिश के तर्ज पर चले। इन्होंने बहुत सारी चेंजेस लाई, उन चेंजेस के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे पाठशालास को इन्होंने चेंज किया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको सपोर्ट भी किया यहाँ पे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपोज़ भी किया। जिन्होंने अपोज़ किया उनमें एक थे महात्मा गांधी, जो ये कहते थे कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है ये यहाँ पे लोगों को सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी देना चाहते हैं, ये लोगों को अपने ही देश में पराया कर देना चाहते हैं, और ये हमें एनस्लेव करना चाहते हैं एजुकेशन देकर, वेस्टर्न एजुकेशन देकर ये हमें एनस्लेव, अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। जो हमारे पास सेल्फ़ रेस्पेक्ट और डिग्निटी है अपने पास्ट की वो ख़त्म हो जाएगी अगर हमारे बच्चे ये पढ़ेंगे। तो उसका ये कहना था कि हमें अपनी इंडिजीनियस जो हमारी एजुकेशन है उसको पढ़नी चाहिए, उसको नए नए तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो
हिंदी होना चाहिए या संस्कृत होना चाहिए, जो भी हमारी नेटिव लैंग्वेजेस है वो होनी चाहिए। महात्मा गांधी जो थे उसने कहा कि जो टेक्स्ट बुक से हमें तालीम मिलती है वो खाली हमें लिटरेट बनाती है, ना कि वो हमें एजुकेटेड बनाती है। एक इंसान को अगर एजुकेटेड होना है तो उसको प्रैक्टिकल एजुकेशन चाहिए, उसका माइंड और सोल जो है वो डेवलप होना चाहिए, तभी वो एजुकेटेड कहलाएगा। इसके साथ ही अगर हम दूसरा देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में अपना एक स्कूल भी खोला था जिसका नाम है शांति निकेतन। आपने भी उसको देखा पढ़ा होगा। तो शांति निकेतन जो उन्होंने बनाया था, क्योंकि जो उसने कलकत्ता में रह के अपनी स्कूलिंग डेज़ में उसने जो सहा था, जो उसने देखा था, स्कूल एटमॉस्फेयर सफोकेटिंग होता था, उसको ऑपरेसिव लगता था, तो इसलिए उसने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक जगह चुनी जहाँ पे वो बच्चों को नेचुरल सराउंडिंग्स में पढ़ाते थे। तो महात्मा गांधी और टैगोर जो है, हालांकि ये दोनों ही क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन को मानते थे, उस पे ज़्यादा ज़ोर देते थे, लेकिन इनकी बहुत सारी राय जो थी वो सेम थी, लेकिन एक चीज़ पे जो वेरी होते थे। जो टैगोर थे, टैगोर चाहते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो हम अपने बच्चों को दे, ताकि वो वहाँ की साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़े, और यहाँ पे जहाँ पे जो एजुकेशन हमें ज़रूरत लगे अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से हम उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ पे हमने देखा कि टैगोर और महात्मा गांधी जो है इन्होंने किसी हद तक इसको अपोज़ भी किया, लेकिन महात्मा गांधी ने पूरे ज़ोर शोर से इसको अपोज़ किया। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि हमारी स्कूल एजुकेशन कैसे तब्दील हो गई। इसके साथ ही ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय।